हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नमन कसोरन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये कमेंट किया कि सर हमारी फिजिक्स में तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, सर हम अपनी फिजिक्स में तैयारी कैसे करें? सर अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है और इसने कम समय में हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? आपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कई सारे बच्चों को यह देखा होगा कि कुछ बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं, जी लगाकर मेहनत करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो महज 2 से 3 महीने मेहनत कर और उनसे अच्छा मार्क्स अचीव कर जाते हैं। हालांकि जिसने पूरी साल मेहनत की है उसके पास नॉलेज बहुत है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी किया है 3 से 4 महीने स्टडी कर उसने थोड़ा बहुत ये देख लिया कि हाँ पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और उसने उस बच्चे से ज्यादा नंबर लिया जिसने पूरी साल मेहनत की है। तो उसके पास क्या है? उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। किसी भी युद्ध को जीतने, जिस प्रकार किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है, एक बेहतर सेनापति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे पेपर को बीट करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। और मैंने इसके पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। मैंने केमिस्ट्री की फुल स्ट्रेटजी, फुल रणनीति बता दी है कि आपको किस तरीके से हम पेपर को एक युद्ध लेकर चल रहे हैं, हमको किस तरीके से युद्ध की तैयारी करनी है, रणनीति क्या अपनानी है, उसको मैंने केमिस्ट्री के लिए बता दिया है। आज हम उसी तरीके से फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप डरिए मत। मैं आप सभी को इतने जितने सारे टॉपिक मैं आज इस बोर्ड पर लिखकर लेकर आया हूं, अगर आप इतने सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, आप, मैं इस दावे के साथ कहता हूं, आप यह विश्वास मानिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते, आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने केमिस्ट्री के पेपर को कई भागों में डिवाइड किया था, उसी तरीके से हम अपने फिजिक्स के पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि हमारे फिजिक्स के पेपर में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 4 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सबसे पहला हमारा हो गया 3 नंबर वाला। भाई साहब 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस आते हैं, 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 इक्वल टू 30। भाई साहब इस केमिस्ट्री के पेपर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन का बहुत बोलबाला है। यानी इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस भी पूछी जाती हैं, और कभी कभी परिभाषाएं भी इसमें 3 नंबर में पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा है न्यूमेरिकल, डेरिवेशन। 5 नंबर में डेरिवेशंस ढेर सारे आते हैं, तो उसके बाद हमने डेरिवेशन को रख लिया है। इसमें मैं सिर्फ बोर्ड पर उसी टॉपिक का लिख कर लेकर आया हूं। आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लीजिए, ये सभी टॉपिक का बोलबाला है उसमें। उसके बाद हमारे हैं 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल, इनका भी थोड़ा बड़ा रोल है इसमें। ये मुश्किल से ये 20 नंबर में पूछे जाते हैं, और इसी तरह ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है 2 नंबर, 2 नंबर प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस, मतलब जो 1 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, और 2 नंबर में परिभाषाएं पूछी जाती है। इनको हमने इस भाग में डिवाइड किया है। अब हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। इसमें प्रश्न भी है, डेरिवेशन भी है, और परिभाषाएं भी है। सबसे पहला हमारा कूलॉम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ऑलरेडी मैंने इसका डेरिवेशन अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। मैंने आप सभी लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है कि क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025, क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025, और उसी प्लेलिस्ट में मैं इन सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। कोई भी इसमें में से एक टॉपिक मैं उठा कर डिस्कस करूंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो पहला हमारा है कूलॉम का नियम। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट में देखिए, हमारी वीडियो लगी है, मुश्किल से 13-14 मिनट की वीडियो है, आपको मिल जाएगी।
फिर दूसरा हमारा है एक समान के कारण विद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर बल, ये है। फिर हमारा है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², ये है। उसके बाद किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेशन परिभाषा सब कुछ पूछी जाती है, आप इसको जरूर पढ़िए। फैराडे का नियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस के कणिका का सिद्धांत, भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये टाउ बराबर P sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। ये आपका 3 नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और इसके डेरिवेशंस कभी कभी 5 नंबर में भी आते हैं। भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़कर मत जाइएगा। उसके बाद बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर जाएंगे। बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। उसके बाद व्युत्क्रमण की शर्तें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ये वाला आपका बड़ा में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है कि रदरफोर्ड का नियम बताइए और उसके कमियों को डिस्कस कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इतने सारे टॉपिक क्लियर, इतने सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाना है, और पूरे पेपर में इन्हीं सारे क्वेश्चंस का बोलबाला है। इसमें में से बहुत सारे क्वेश्चंस 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर किरचॉफ का नियम पढ़ा, किरचॉफ का नियम पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा, और आपका यहाँ विद्युत वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल वाला हमारा सेक्शन है, विद्युत वाले चैप्टर में किरचॉफ का नियम पूछा जाएगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, जबकि आपने उसको तैयार कहाँ किया है, यहाँ पर तैयार किया है। किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पर आपने टाउ बराबर P sin थीटा तैयार कर लिया, भाई साहब यहाँ पर आपके पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना टॉपिक आप तैयार कर लेंगे 3 नंबर में। अब हम आते हैं 5 नंबर वाले डेरिवेशन। जितने डेरिवेशन मैंने लिख दिए हैं, अगर आप इन्हीं में से तैयार कर लेते हैं सभी, तो आपका हो जाएगा काम। जैसे पहले चैप्टर से हमारा अक्षीय स्थिति में क्षेत्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसको आप देख लेंगे, अक्षीय और निरक्षीय दोनों वाला देख लेंगे, दोनों बहुत छोटे डेरिवेशन से एक जैसे हैं। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस का प्रमेय, ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर करा दिया है कि गॉस का प्रमेय क्या है, आप जाकर वीडियो देखिए। और जितने सारे टॉपिक बचे हैं, मैं सभी को एक आपके बोर्ड एग्जाम आने के 1 महीने पहले मैं सभी टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो में एक टॉपिक एकदम से खत्म कर देता हूं, डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद विभव नापी इंपॉर्टेंट है, ये 2 समांतर धारावाही पर बल, चालक पर बल होता है यहाँ पर। उसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, गोलीय पृष्ठ पर अवतल अपवर्तन का सूत्र, भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को मैंने लिख दिया है, इन सारे टॉपिक को तो आप छोड़कर जाएंगे ही नहीं। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल, ये वाला ऑप्शन में न्यूमेरिकल रहता है कि आप डेरिवेशन करिए या आप न्यूमेरिकल करिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमारा 3-4 चैप्टर ही ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर जिससे पूछा जाता है। एक धारिता से कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि चाप के नियम से विद्युत धारा वाला से पूछा जाता है। इसमें LCR पर्पस से पूछा जाएगा। यहाँ पर किरण प्रकाश की में हमारा इस वाले जो यहाँ पर आप तैयार करेंगे कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इससे यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर प्रिज्म के बारे में पूछा जाएगा, प्रिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, और नाभिक में आपको स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आएंगे। लाइमन बामर, ये सब जो श्रेणी हमारी होती है पाश्चम, उस श्रेणी से क्वेश्चंस आएंगे।
न्यूमेरिकल इन टॉपिक के बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे। आप इन सभी टॉपिक पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं खुद इन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैंने मान लीजिए फर्स्ट दिन ले आया मैं कि धारिता पर मैंने 5 न्यूमेरिकल करा दिए, आपको डाउट क्लियर होगा। विद्युत धारा किरचॉफ के नियम पर मैंने 2, 4, 10 सवाल करा दिए। इन सभी की मैं मैराथन लेकर आऊंगा। प्रत्यावर्ती हाफ मैंने एक वीडियो ले आया, पूरा मैराथन खत्म करा दिया। ऐसे ऐसे मैं सभी को डिस्कस कर दूंगा। अब हम आते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, परिभाषाएं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 2 नंबर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे बहुत बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आए हैं। इस तरीके से 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसका मात्रक, उसकी बीमा, मात्रक और बीमा ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या है, उसका मात्रक क्या है। परावर्तन और अपवर्तन, भाई साहब परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और परावर्तन अपवर्तन परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बहुत बार पूछा गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको आप तैयार करेंगे। उसके बाद नाभिकीय संघनन और नाभिकीय विखंडन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इन सभी टॉपिक को मैं एक एक कर डिस्कस करा दूंगा। आई होप कि आप केमिस्ट्री के पेपर के बारे में यह जान गए होंगे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है और हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये चीजें आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। आप देख लीजिए, एक आधा टीचर ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस तरीके से बता रखा है। मैंने पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया है। आप कम से कम 5 दिन में इन सभी टॉपिक को खत्म कर लीजिए। भाई साहब ये डेरिवेशंस है, 5 दिन में इसको कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसको 10 दिन दे दीजिए। परिभाषाएं हैं 2-4 दिन में हो जाएंगी। आप अगर 1 महीना इस टॉपिक को तैयार करेंगे, इनको डीपली तैयार कीजिए 3 नंबर वाले। पूरे पेपर में इन्हीं का बोलबाला है, जो आप 3 नंबर में तैयार करेंगे वही 5 में भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपके फिजिक्स का पेपर, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए मैं कितना भी आप सभी लोगों के लिए बता दूं, ये सब लेकर आऊं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत से कतराएंगे तो टॉप नहीं कर पाएंगे। देखिए आपके जो घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा, उन्होंने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि भाई साहब मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। अभी तू कहाँ बैठा हुआ है, तू इधर उधर क्यों देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तुझसे। अगले वाले बोर्ड एग्जाम में तुझको टॉप करना है। तू जहां भी बैठा है उठ, कुर्सी पर बैठा है तो उठ और मुझसे वादा कर कि सर मैं टॉप करूंगा, मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। आपको करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 दिन में पढ़कर बोर्ड टॉप कर लो, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। बस एक ही चारा है, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मेहनत और मेहनत एक ही चारा है। अगर आप जितने भी अभी से जितना समय बचा है उतने समय में भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा, उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।